गुड आफ्टरनून कूल ड्यूड्स, माई सेल्फ अनिकेत चटर्जी। आज हम अपने चैनल नॉलेज इंस्टीट्यूट में देखने वाले हैं प्रायिकता चैप्टर, जो कि क्लास 10th का चैप्टर है। उसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन 19 से लेके लास्ट क्वेश्चन तक। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपका 26 या 25 है। ठीक, तो देखिए टोटल क्वेश्चन को देख लेते हैं। इससे पहले दो वीडियो में हमने 18 क्वेश्चन तक कर लिया। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं A, B, C, D, E और A। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि A प्राप्त हो? पहला पार्ट। दूसरा पार्ट D प्राप्त हो। अब देखिए एक पासा है, पासा यानी कि वही डाइस जो लूडो का गोटी होता है, लूडो का जो डाइस होता है उसी प्रकार से। तो वहाँ पे 1 2 3 5 6 नंबर आपका मेंशन होता है, अंकित होता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे आपका A, B, C, D, E और A मेंशन है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए 6 1 2 3 4 5 6। ठीक, 3 3 6। ठीक, उसके फलकों पर, फलक यानी कि फेस पर, जो उसका फेस है, जैसे कि एक गोटी है मान के चलिए, उसकी इस फेस पर उतना 1 है, इसकी इस फेस पर 6 है, फिर नीचे वाला, फिर ऊपर वाला, दाएँ बाएँ, इस तरह। ठीक, तो देखिए उस बच्चे के पास पासा है, उसमें निम्नलिखित अक्षर मेंशन है, मतलब अंकित है। अब देखिए हम लोग को क्या ज्ञात करना है? ए प्राप्त हो। अगर पासा को फेंका जाता है एक बार तो ए प्राप्त हो, और दूसरा में ज्ञात करना डी प्राप्त हो, दोनों का प्रायिकता। ठीक है, ए प्राप्त हो इसकी प्रायिकता ज्ञात करें और डी प्राप्त हो इसकी प्रायिकता ज्ञात करें। तो देखिए कुल संभव परिणामों की संख्या टोटल कितना है? 1 2 3 4 5 6। तो NS इक्वल टू 6। ठीक है ना जी, कुल संभव परिणामों की संख्या NS इक्वल 6। अब देखिए पहला पार्ट कर रहा है ए प्राप्त हो, तो घटना ई यानी इवेंट ई इक्वल्स टू ए प्राप्त हो। अनुकूल परिणामों की संख्या इक्वल्स टू NE। आपका देखिए अब ए कितना है आपका, यहाँ देखिए 1 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, NE इक्वल्स टू 2। ठीक, अब P इक्वल्स टू NE बाई NS, NE का वैल्यू 2 बाई NS का वैल्यू 6। सॉल्व करने पर 1/3 आंसर आपका। ठीक, अब इसका दूसरा पार्ट देखिए डी प्राप्त हो, यानी कि हमारा जो घटना है ई यानी इवेंट, जो घटना है डी प्राप्त हो। तो देखिए डी कितना है यहाँ पे, देखिए एक ही डी है ना, एक ही डी है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या इक्वल्स टू NE इक्वल्स टू 1, तो इसलिए P इक्वल्स टू NE बाई NS, NE का वैल्यू 1 और NS का वैल्यू 6, तो 1/6 आपका आंसर। ठीक, अब देखिए कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जा रहा है। ठीक है, मान लीजिए आप एक पासे को आकृति में दर्शाए गए आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से गिराते हैं। देखिए ये आकृति है आपका, आकृति जो फिगर है। तो मान लीजिए आप एक पासे को आकृति में दर्शाए गए आयताकार क्षेत्र यानी आयताकार खेत में, देखिए खेत का कलर का भी यहाँ मैंने कर दिया है हरा रंग से, यादृच्छिक रूप से गिराया जाता है, मतलब बिना कुछ देखे सुने गिरा देते हैं। मतलब कहाँ गिरेगा, कोई फिक्स पॉइंट में नहीं, एकदम जाके यादृच्छिक यानी बिना देखे रैंडमली गिरा देते हैं। ठीक, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। मतलब ये जो वृत्त है, जो सर्किल है, उसका व्यास, उसका डायमीटर D 1 मीटर है, तो इस वृत्त के अंदर गिरेगा। इसका क्या प्रायिकता है? तो आप देखिए इस वाले में तो हमें NS NE काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मतलब काफ़ी पेचीदा नहीं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग एरिया को कंसीडर करते हुए चलेंगे, यानी कि क्षेत्रफल को। ठीक है, क्षेत्रफल को मानते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमें दिया गया है पहले वृत्त के लिए व्यास, तो व्यास यानी डायमीटर का हम लोग डी से डिनोट करते हैं, कितना है? 1 मीटर है। देखिए 1 मीटर है ना जी, यहाँ पे 1 मीटर। अब देखिए इससे हम लोग R निकाल लेते हैं, यानी रेडियस यानी त्रिज्या। तो R बराबर क्या होता है? D/2, तो इक्वल्स टू 1/2। डी का वैल्यू 1/2 मीटर, तो R का वैल्यू 1/2 मीटर। अब देखिए ये हो गया। तो हम लोग का जो अब कुल संभव परिणाम है, तो कुल संभव परिणाम क्या होगा? कुल संभव परिणाम मतलब ये पूरा क्षेत्र, क्योंकि इसी के अंदर जो होगा ना, यही तो आपका संभव परिणाम है, इसी के अंदर। इसके बाहर तो नहीं होगा, क्योंकि इतना ही लंबा आपका खेत है, 3 मीटर इंटू 2 मीटर, 3 मीटर चौड़ाई का, 2 मीटर लंबाई का। ठीक है, तो कुल संभव परिणाम क्या हो सकता है आपका? कुल संभव परिणाम इक्वल्स टू आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ आपका कितना है? लेंथ आपका देखिए
3 × 2 इजिकल्स टू 6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस क्षेत्रफल को हम लोग A2 से डिनोट करते हैं, A2 इजिकल्स टू 6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होना चाहिए, तो देखिए अनुकूल परिणाम की संख्या आपका वृत्त का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि हमने देखिए हमें यही प्रश्न में कहा जा रहा है कि प्रायिकता, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा, यानी वृत्त के अंदर गिरेगा, उसका हमें प्रायिकता ज्ञात करने बोला, यानी कि जो आपका घटना है वो वृत्त का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो आपका घटना इवेंट क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल। तो अब क्या होगा, अनुकूल परिणामों की संख्या इक्वल्स टू वृत्त का क्षेत्रफल, जिसको कि हम लोग पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो पाई इंटू आर का वैल्यू 1/2, दोनों का स्क्वायर है, तो पाई इंटू 1/2 इंटू 1/2, टोटल मिला के पाई/4। अब इस एरिया को हमने A1 मान लिया, ठीक है। आप लिख सकते हैं एग्जाम में कि माना कि वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल्स टू A1, उसका A1 इक्वल्स टू पाई/4। तो देखिए अब आपका प्रोबेबिलिटी मान P प्रायिकता इक्वल्स टू अनुकूल परिणामों की संख्या जो कि आपका A1 है डिवाइड बाय देखिए सॉरी प्रायिकता क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे संभव परिणाम। तो अनुकूल परिणाम क्या है आपका A1 है, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल है, तो A1 डिवाइड बाय संभव परिणाम क्या है, संभव परिणाम आपका क्या है, आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बटे A2, जिसको कि हमने A2 माना। तो A1 का वैल्यू आपका पाई/4 इंटू A2 का वैल्यू आपका कितना है, देखिए 6 है, तो इंटू 6। देखिए यहाँ अगर आप नहीं समझ पाते, देखिए A1 का वैल्यू आपका है पाई/4 डिवाइड बाई A2 का वैल्यू आपका 6। तो जब इसको ऐसा करें तो 6 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, देखिए इसको ऐसा करके मल्टीप्लाई करेंगे पाई/4, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उल्टा आ जाएगा 6/1 को उल्टा लिखेंगे 1/6, पाई इंटू 1 पाई और डिवाइड बाई 4 इंटू 6 यानी 24, तो पाई/24 इसका आंसर, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए आपको हाँ, अब देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि 144 बॉल यानी 144 बॉल पेनों की एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है। मतलब देखिए बॉल पेन है तो उसका जो एक समूह है मतलब 144 बॉल पेन है, उस 144 बॉल पेन में से 20 बॉल पेन खराब है और शेष अच्छे हैं। तो देखिए अगर 144 में से 20 बॉल पेन खराब है तो कितने अच्छे होंगे बताइए, बताइए 124, क्योंकि 124 प्लस 20 144, ठीक। अब आगे कह रहा है कि आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा है, परंतु खराब पेन आप नहीं खरीदना चाहेंगे। ये जाहिर सी बात है कि हमारा नेचर भी होता है कि अच्छा ही चीज़ खरीदें, ठीक। दुकानदार इन पेनों में से एक पेन यादृच्छा निकाल कर आपको देता है। अब आप चाहते तो हैं अच्छा पेन खरीदना, लेकिन आपको दुकानदार बिना देखे यानी यादृच्छा एक कोई भी पेन निकाल कर आपको दे देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे, दूसरा वह पेन नहीं खरीदेंगे। वह पेन कहने का मतलब यहाँ सेंस है आपका अच्छा पेन, ठीक है। यहाँ पे मेंशन नहीं है लेकिन वही है कि अच्छा पेन, ठीक है। आप अच्छा पेन खरीदेंगे या फिर आप वह पेन खरीदेंगे। यहाँ पे दूसरा में कह रहा है कि आप वह पेन नहीं खरीदेंगे यानी आप अच्छा पेन नहीं खरीदेंगे, यानी कि आप खराब पेन खरीदेंगे, ठीक। देखिए इस प्रश्न में 144 बॉल पेन है, उसमें से 20 बॉल पेन खराब है और आपका 124 बॉल पेन अच्छे हैं। तो आपका संभव कुल संभव परिणामों की संख्या कितना होना चाहिए, कुल संभव परिणामों की संख्या आपका टोटल 144 है, तो इक्वल्स टू NS इक्वल्स टू 144 144, ठीक। अब देखिए पहला पार्ट कर रहा है कि आप वह पेन खरीदेंगे, वह पेन खरीदेंगे का सेंस आप अच्छा पेन खरीदेंगे। तो एक इवेंट इक्वल्स टू आप अच्छा पेन खरीदेंगे या फिर आप वह पेन खरीदेंगे। तो अनुकूल परिणामों की संख्या इक्वल्स टू NE। अब अच्छा पेन कितना है, तो देखिए 20 यहाँ बॉल पेन खराब है, तो जाहिर सी बात है 144 माइनस 20, और 20 खराब है तो खराब 20 हटा दें तो बाद बाकी अच्छे होंगे। तो 144 में से 20 खराब घटाएं तो कितना अच्छा बचा 124। तो आपका NE इक्वल्स टू 124, इसलिए P इक्वल्स टू NE बाई NS। NE आपका 124 डिवाइड बाई 144, दोनों को सॉल्व कीजिए 31/36 आपका आंसर, ओके। अब देखिए इसके दूसरे पार्ट में चलते हैं। आप वह पेन नहीं खरीदेंगे यानी आप खराब पेन नहीं खरीदेंगे, सॉरी आप अच्छा पेन नहीं खरीदेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब कहा गया कि आप वह पेन खरीदेंगे यानी आप अच्छा पेन खरीदेंगे। अरे यहाँ दूसरा में कह रहा है आप वह पेन नहीं खरीदेंगे यानी आप अच्छा पेन नहीं खरीदेंगे, तो जाहिर सी बात आप खराब पेन खरीदेंगे, कुछ रफ यूज के लिए शायद, है ना। देखिए एक इवेंट ले लेते हैं, आप यहाँ ऐप भी लिख सकते हैं, मैंने पहले क्लियर किया हुआ है, ठीक है। लेकिन चलिए यहाँ पे आपके लेवल के लिए यही लिख देते हैं। एक इवेंट है घटना, तो आप वह पेन नहीं खरीदेंगे यानी आप अच्छा पेन नहीं खरीदेंगे। तो अनुकूल परिणामों की संख्या, तो
जाहिर सी बात है, अगर आप अच्छा पेन नहीं खरीदे तो आप खराब पेन खरीद रहे हैं, ठीक है। तो खराब पेन कितने हैं देखिए, तो 20 बॉल पेन खराब है, ठीक है। तो आपका देखिए यहाँ आपको दिख रहा है जो 20 बॉल पेन खराब है, ये देखिए, ये देखिए, ठीक। तो एन इजिकल्स टू 20, तो पी इजिकल्स टू एन ई बाई एन एस, एन ई का वैल्यू 20, एन एस का वैल्यू 144, माने 20/144, दोनों को सॉल्व कीजिए, 5/36 आपका आंसर। ओके, अब देखिए ये उदाहरण 22, देखिए ये उदाहरण ऐसे बहुत किसी को लगता है कि हार्ड है, लेकिन कुछ हार्ड नहीं होता है। आप खाली कॉन्सेप्ट लगाइए, दिमाग लगाइए, आपका सब ईजी है, ठीक। आप बने रहे वीडियो में, आपको जरूर से समझ में आएगा। देखिए उदाहरण 13 को देखिए, यानी उदाहरण 13 को देखिए। चलिए हम लोग उदाहरण 13 को सामने यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। उदाहरण 13, तो देखिए हमें क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं कि उदाहरण 13 को देखिए। तो देखिए उदाहरण 13 के लिए देखिए, ये है उदाहरण 13। अब देखिए इसका आगे जब यूज किया जाएगा तो बताया जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। देखिए आपका एक घटना दिया है जो कि दोनों पासों की संख्याओं का योग और प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, यानी चांस दिया हुआ है, ठीक है। इसमें आपका दोनों माने घटना दिया हुआ है जो कि है दोनों पासों की संख्याओं का योग, और इसमें प्रायिकता दिया है। इसमें से 1-2 प्रायिकता आपको दिया गया है ताकि आप जज कर पाएँ कि किस बेसिस पे वो प्रायिकता निकाल रहा है, और कुछ स्थान खाली है, कुछ स्थान ब्लैंक है, मतलब रिक्त स्थान है, तो उन्हें आपको भरना है। तो देखिए उदाहरण 13 को चलिए हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। कहता है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ से यहाँ तक ही देखना है इसमें, क्योंकि अवॉइड संख्या ये सब का यहाँ कोई जिक्र नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि इस चीज़ को देखने के लिए हमें उदाहरण 13 का सहायता लेना पड़ता है। तो एक पासे को एक बार फेंका जाता है, यानी कि हमारा पासा को उछालना यहाँ पे मेन मुद्दा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे घटना हम लोग क्या है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग, जबकि आप क्वेश्चन नंबर 13 में क्लियरली मेंशन है कि एक पासे को उछालने पर, लेकिन यहाँ तो 2 पासे की बात हो रहा है। तो आप ये बात ध्यान रखिए, ये देखिए आपके क्वेश्चन आगे के क्वेश्चन में भी मेंशन है कि आप अगर एक पासे को 2 बार उछाल रहे हैं तो वह भी उसका जो रिजल्ट आएगा, और आप अगर 2 पासे को उछाल रहे हैं एक साथ तो उसका जो रिजल्ट आएगा दोनों बराबर होता है। मैंने क्या कहा देखिए, अगर आप किसी एक पासे को 2 बार उछाल रहे हैं, मान के चलिए यह एक पासा है, मान के चलिए, है ना, यह एक पासा, इसको चलिए 1 बार 2 बार, इसको 2 बार उछाले, और अब अगर हमारे पास 2 पासा है, ठीक है, और इसको 1 बार उछाले, देखिए यहाँ पर भी 2 ही चीज़ उछला और वहाँ पर भी 2 बार उछला, लेकिन हुआ। तो ये दोनों का जो रिजल्ट है, इन दोनों का जो आपका रिजल्ट है सेम होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में आगे बढ़िए, समझ में आएगा। फिर और एक क्वेश्चन है ऐसा ही, तो उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसके लिए हमें एक चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, सैम्पल स्पेस, जो कि आपका देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आगे क्लास में काफ़ी इजीली आप सॉल्व कर लेंगे, लेकिन इसके लिए आपको हल्का उसको ध्यान में रखना होगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, सबसे पहले इसको हटाइए। हमारा घटना है ये दोनों पासों की संख्याओं का योग। तो चलिए घटना को बाद में देखा जाएगा, पहले एक चीज़ होता है सैम्पल स्पेस, जिसको कि हम लोग एस से डिनोट करते हैं, जिसमें कि सब चीज़ होता है, माने आपका जितना भी वहाँ पे आपका आउटकम्स है, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहीं पे होता है। तो देखिए सैम्पल स्पेस, 2 पासों को उछाल रहे हैं, तो 2 पासों को उछालने पर आपका ये यहाँ से यहाँ तक सैम्पल स्पेस आएगा। अब आप बोलेंगे किस इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए इसको लिखने का बड़ा सिंपल तरीका है। अगर आप एक पासे को उछाल रहे हैं तो कितना आएगा आपके पास, 1 से लेकर 6 तक। और अगर आप 2 पासे को उछाल रहे हैं तो यहाँ पर 2 पासे का ही उछालने की बात हो रहा है, 2 पासे को उछालने की बात हो रहा है, या फिर एक ही पासे को 2 बार उछालने की बात हो रहा है, दोनों ही सेम, ठीक है। तो जब 2 पासा उछाला जा रहा है तो उसमें इधर एक पासे में 6 आया, उधर एक पासे में 6 आया, तो 6 × 6 टोटल कितना हुआ 36। तो आपका यहाँ जो संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या यानी NS जो है वो आपका 36 होगा, ठीक है। अब आप देखिए ये आप लिख लेंगे तो इससे आपको हेल्पफुल होगा, किस लिए, जब अनुकूल परिणामों की संख्या आप निकालेंगे। तो देखिए जब 2 पासे को उछालते हैं तो ये आपका सैम्पल स्पेस बनता है। तो देखिए इसे मैं आपको आपके सामने एक बार लिख के दिखा देता हूँ, है ना। ये तो ऑलरेडी मेंशन, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ किस प्रकार से यह बनता है, और आप कोशिश प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको ज़रूर से वो भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये देखिए सैम्पल स्पेस जब 2 पासे को उछाल रहे हैं, तो देखिए सबसे पहले यहाँ 1 लिखिए, अब 1 फिर 1, यहाँ पे एक ब्रैकेट शुरू कीजिए, फिर 1 1, फिर
इसको फिक्स रखिए 1 2 और इधर वाला चेंज करते जाइए। फिर यहाँ पे 1 3, लेफ्ट हैंड साइड को फिक्स रखिए ये वाला को, और राइट हैंड साइड को चेंज करते जाइए। ठीक है, देखिए इसको फिक्स है, ये फिक्स है हमारा 1 है ना। देखिए यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ठीक, अब उसी प्रकार अब यहाँ पे चेंज कीजिए। जब इधर दूसरा नीचे आइएगा तब इधर वाला को चेंज करना है, तब यहाँ 2 कीजिए। फिर यहाँ 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। ठीक, अब यहाँ देखिए, फिर इधर नीचे आइएगा तो चेंज कीजिएगा, और इधर जाएगा तो देखिए, आप नीचे आइएगा तो लेफ्ट हैंड वाला को चेंज कीजिएगा। जब इधर जाइएगा मतलब इस रो क्या बोलते हैं, इस हॉरिजॉन्टल में जाइएगा तो आप राइट हैंड वाला को चेंज कीजिएगा। ठीक है, देखिए चेंज करते जाइए, आप लिखते जाइए कॉपी में 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। ये देखिए 3 6 लिखा हुआ है। फिर यहाँ 4 1 4 2 4 5। देखिए नीचे जैसे आते जा रहे हैं हमारा नंबर चेंज हो रहा है इधर वाला, और इधर जा रहा है तो इधर वाला नंबर चेंज हो रहा है। देखिए मैं आपको मेंशन करके दिखाता हूँ, ये देखिए, देखिए इधर जा रहा है, देखिए इधर जा रहा है तब चेंज हो रहा है। ठीक है, और जब नीचे आ रहा है तो देखिए ये चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रही है, ये देखिए ये चेंज हो रहा है ना। अब देखिए आप बोलेंगे आप काफ़ी आप रफ कर दें, लेकिन मैं इसको यहाँ प्रेस में आपको दिखा दूंगा, लेकिन ये आपको लिखना सिखा रहा हूँ। ठीक है, 4 5 4 6 सॉरी 4 1 4 2, यहाँ 4 3 होगा, फिर यहाँ 4 4 होगा, फिर यहाँ 4 5 होगा, फिर यहाँ 4 6 होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे 5 1 होगा, जैसे नीचे इधर वाला चेंज होगा 5 1, फिर इधर जा रहे तो इधर वाला चेंज होगा, यानी कि राइट हैंड वाला 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। अब देखिए फिर नीचे आए तो इधर वाला चेंज होगा, क्या होगा बताइए 6। हाँ 6। अब इधर बताइए 6 कॉमा, चलिए ये आप भरिए, अब इस ये मैंने खाली रख दिया, बताइए ये कितना होगा जी 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, और एक होगा यहाँ पे मैं लिखना भूल गया 6 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ ऐसे ब्रैकेट से स्टार्ट किए, करली ब्रैकेट, यहाँ पे करली ब्रैकेट से बंद कर दिए। देखिए इसी प्रकार मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए वहाँ पे मैंने आपको रफली समझा दिया। अब देखिए यहाँ पे वही चीज़ आपका फ्रेश लिखा हुआ है। ओके, देखिए एकदम ठीक है। अब देखिए हमने घटना भी यहाँ पे हम दोनों पासों की संख्याओं का योग, जो कि आपका क्वेश्चन में मेंशन है। ठीक है, ये पहला पार्ट हम लोग सॉल्व हो रहा है। और यहाँ कुल संभव परिणामों की संख्या कितना होगा, एक पासे में 6, दूसरे पासे में 6, तो 6 × 6 6 छक्के 36। ओके, तो यानी से अब देखिए आपका यहाँ पे ये देखिए आपको पहले यहाँ क्या कर रहा है, इसे मैं हटा लेता हूँ। हाँ, ये देखिए आपका जब दोनों पासों की संख्या का योग जब 2 है तब कितना होना चाहिए। तो देखिए यहाँ तो दिया हुआ 1/36, चलिए इसे वेरीफाई भी कर लेते हैं। तो देखिए P दोनों पासों की संख्याओं का योग = 2 = व्हाट, ये ज्ञात करना। तो एनी, अब देखिए एनी यानी अनुकूल परिणामों की संख्याओं का योग, अनुकूल परिणामों की संख्याओं का योग। ठीक है, अब देखिए कितने ऐसे मतलब पेयर है, कितने ऐसे जोड़े हैं जिसमें दोनों पासों की संख्याओं का योग 2 है। तो देखिए जाहिर सी बात है 1 है, और तो किसी को भी जोड़िए। देखिए 1 2 3 हो जाएगा, 1 3 4, इधर तो बोलना ही नहीं है, 2 1 3 हो जाएगा, 2 2 4 होगा। अब इधर भी 2 से बड़ा ही होगा, मैंने सिर्फ यही एक संख्या है जिसमें 1 और 1 को जोड़ने पर आपका कितना होगा 2 होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक ही ऐसा पेयर है, तो n = केवल 1, 1 आ सकता है, तो आपका n = 1 हो गया, इसलिए n = 1। तो P2 यानी 2 यानी कि यहाँ पे सम ऑफ 2, देखिए मैं उतना नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ रहे हैं। ठीक है, =NE/NS, तो n = 1 / NS = 36, तो 1/36 आपका आंसर। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 3 यानी दोनों पासों की संख्याओं का योग 3 है। अब देखिए ऐसे कितने हैं, देखिए यहाँ पे आप देखिए 3 1, 2
इधर तो नहीं है, 2,1 ऐसे दो ही हो सकते हैं। ठीक, तो देखिए एन इजिकल्स टू मैंने अनुकूल परिणामों की संख्याओं का योग 1,2, 2,1। ठीक है, दो पेयर है आपका, तो टोटल दो है। P3 यानी सम ऑफ टू, यानी कि दो संख्याओं का योग 3 है, उसका प्रायिकता NE/NS = 2/36। ये आंसर आपका। ठीक है, अब देखिए इसे आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपका बुक के हिसाब से चल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 18 जा 36, 1/18। ओके, अब देखिए P4 मैंने क्या है, ये दोनों पासों की संख्याओं का योग 4 है, उसकी प्रायिकता ज्ञात करें। तो आपका NE ऐसा कितने संख्या है, देखिए एक एक तो नहीं होगा, एक दो नहीं होगा, ये देखिए 1 3 होगा आपका, देखिए 3 1 4, उसके बाद आपका 2 2 4, तो ये हुआ एक, फिर 3 1 4 3, और कहीं नहीं होगा 1 2 3, तो आपका 1 2 3, तो N = 3, तो इसलिए P4 = NE/NS = 3/36 आपका आंसर। ओके, अब देखिए P5, तो यहाँ पे NE = कितना होगा, देखिए P5 यानी कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 5 होने की प्रायिकता ज्ञात करना है हमें। तो NE आपका ऐसा कितना पेयर है, देखिए, तो जिसमें दोनों पासों की संख्याओं का योग 5 है, तो देखिए 1 4 2 3, तो यहाँ पे एक आपका हुआ, ये हुआ 2 3, फिर 3 2, ये हुआ आपका ये एक हुआ, ये हुआ, फिर 4 1 5, ये हुआ, और तो कोई नहीं, तो 1 2 3 4, तो यहाँ आपका कहाँ गया, NE = 1 4 2 3 3 2 4 1, टोटल 4 हुआ। ठीक है, NE = 4, तो यहाँ पे आपका P5 = NE/NS = 4/36। आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। अब P6 यानी कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 6 होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो NE आपका कितना होगा, देखिए इसे आप कीजिएगा तो 1 5 आएगा, 2 4 आएगा, 3,3 आएगा, 4,2 आएगा, 5,1 आएगा, 5 1 6, 2 4 6, 3 3 6, 4 2 6, 5 1 6। आप इसके अलावा और कुछ ढूंढ भी नहीं सकते हैं। टोटल कितना हुआ, 1 2 3 4 5, टोटल 5, तो NE 5 हुआ। P6 = NE/NS 5/36, ये तो कटने भी वाला नहीं है। ठीक है, अब देखिए P7 यानी कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 7 होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप जब NE निकालेगा, चलिए इसको मैं यहाँ पे मैंने तो स्किप कर दिया, लेकिन इसको फिर से मैं दिखा देता हूँ, फिर आगे स्किप करने वाला हूँ, है ना। देखिए 7 हमें लाना है, तो 1 6 कितना होता है 7, तो ये आपका हुआ। उसके बाद 2 5 7 होता है, उसके बाद 3 4 7 होता है, उसके बाद 4 3 7 होता है। देखिए 1 2 3 4, फिर 5 2, उसके बाद 6 1, तो 1 2 3 4 5 6, आपका NE कितना होगा बताइए, 6 होगा। ठीक है, देखिए वही सब मैंने लिखा है, 1 6 6 1 2 5 5 2 3 4 4 3 6, तो P7 = NE/NS 6/36। इसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 1/6, लेकिन बुक के अनुसार 6/36 जो आपके वहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अब P8 यानी कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। यहाँ NE निकालिएगा तो 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2, तो देखिए 6 2 8, 5 3 8, 4 4 8, 5 3 8, 6 2 8, देखिए आ रहा है, दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 है ना। 1 2 3 4 5, टोटल 5 है, तो NE = 5, P8 = NE/NS, NE का वैल्यू 5/36, ये भी नहीं कटने वाला है। ठीक है, अब देखिए P8 हो गया। अब आपका P9, तो यहाँ पे जब कीजिएगा NE निकालेगा, यानी अनुकूल परिणामों की संख्या, तो ये आएगा 3 6 6 3 4 5 5 4। आप निकाल के देख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो का लेंथ काफ़ी लंबा हो जाएगा, है ना। और अगर फिर भी नहीं समझ में आता ये क्वेश्चन, तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अगर कमेंट कीजिएगा तब, अगर समझ में आ गया तो फिर किस लिए। 1 2 3 4, तो NE = 4, तो P9 = NE/NS 4/36। इसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, लेकिन बुक के अनुसार 4/36 आपका आंसर। फिर P10 यानी कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 10 होने की प्रायिकता, उसका प्रोबेबिलिटी यानी उसका चांस ज्ञात करना है। ओके, NE आपका 4 6 आएगा, 6 4 आएगा, 5 5, और इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। 1 2 3, तो टोटल 3, NE = 3, तो P10 = NE/NS 3/36, 3 1 जा 3, और 3 12 जा 36, तो 3/36, या फिर आप सॉल्व करके ऐसा भी ला सकते हैं जैसे मैंने बताया। ठीक, उसके बाद P11 = व्हाट, तो P11 आपका क्या कर रहा है, ये दोनों पासों की संख्याओं का योग 11 आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो NE आपका ये 5 6 6 5, इसे भी आप देख सकते हैं वहाँ से।
तो टोटल आपका 1 2 2 ही पेयर है, तो 2 P11 = 2/36 आंसर आपका आ गया। इसे भी आप काट सकते हैं। 1/18 आएगा, 2 1 2 2 18 36। फिर P12 यानी कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 12 आने की प्रायिकता ज्ञात करना। तो n = 6,6 इसके अलावा और कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है, इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। तो P12 आपका देखिए एक ही है, यहाँ पे एक ही है, ठीक है, यहाँ पे एक ही है आपका। तो P12 = n/ns, यानी आपका 1/ns जो आपका पहले ही मेंशन था 36, तो आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार ये आपका कितना था, क्वेश्चन नंबर 22 का 1 खत्म होता है। देखिए 22 का 2 में क्या कर रहा है। एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 हैं, अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? सकारात्मक उत्तर दें। अब देखिए एक विद्यार्थी है, ठीक है, वह कह रहा है कि कुल 11 परिणाम है, तो 11 परिणाम है ही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए जितना आंसर आया था यहाँ पे आपको बॉक्स में भरना भी था, वो मैंने बताना भूल गया था, भर लीजिएगा। देखिए यहाँ मैंने भर रखा है, ठीक है। टोटल 11 परिणाम है, तो यहाँ तक तो ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये भी ठीक है। अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। यहाँ ये लड़का मार खा गया, क्योंकि देखिए प्रत्येक की प्रायिकता भिन्न भिन्न है। 1/36 2/36 3/36 4/36, टोटल का सबका तो 1/11 नहीं है। तो क्या आप इस तर्क से सहमत है? नहीं, क्योंकि वो तर्क ही गलत दे रहा है, वो उसका आर्ग्यूमेंट जो है वही गलत है। तो यहाँ देखिए आंसर में यहाँ पे लिखिएगा। और ऐसे भी उसका तर्क क्यों सही होगा, क्योंकि ये घटना तो सांप्रायिक घटना नहीं है, यानी समसंभावी घटना नहीं है, यानी दोनों तरफ इक्वल चांस आने का घटना नहीं है, ठीक है। देखिए प्रश्न, इसका आंसर होगा प्रश्न 1 में देखा गया कि प्रत्येक की प्रायिकता भिन्न भिन्न है, अतः यह समसंभावी घटना नहीं है। देखिए अतः हम विद्यार्थी के तर्क से सहमत नहीं हैं कि प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। ओके, ये आपका आंसर हो गया। आप देखिए क्वेश्चन नंबर, तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको मैंने कह रहा है कि एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात तीनों चित या तीनों पट प्राप्त होने पर हनीफ, जो कि किसी बंदे का नाम है, खेल में जीत जाएगा। यानी हनीफ नाम का लड़का खेल में जीत जाएगा अगर वह तीनों बार सेम परिणाम पाता है, तीनों बार सेम रिजल्ट पाता है। यानी कि तीनों बार या तो जीत पाएगा या फिर तीनों बार पट पाएगा, लेकिन सेम होना चाहिए, ठीक। या तो तीनों चित या तीनों पट, ठीक, तो वह जीत जाएगा। अन्यथा यानी कि वह हार जाएगा, नहीं तो वह हार जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो वह हार जाएगा, ठीक। अब हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए। अब देखिए हमें हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता याद करना है। अब देखिए क्योंकि एक सिक्का को 3 बार उछाला जाता है। अब देखिए मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि किसी एक सिक्के को अगर 2 बार उछाला जा रहा है और किसी 2 सिक्के को एक साथ उछाला जा रहा है, तो दोनों ही सेम चीज़ है, दोनों का रिजल्ट सेम होगा। तो यहाँ पर भी देखिए वही कॉन्सेप्ट है, वही मैंने आपको कहा था कि आगे क्वेश्चन में ऐसा ही एक चीज़ वर्णन होगा। देखिए यहाँ पे एक सिक्का को 3 बार उछाला जाएगा या फिर 3 सिक्का को अलग अलग उछाला जाएगा, तो दोनों कंडीशन में जो रिजल्ट है वो सेम आएगा। मैंने क्या कहा कि अगर एक सिक्का को 3 बार उछालते हैं, मान के चलिए मान के चलिए एक सिक्का है, ठीक है, इसे 3 बार उछालते हैं, 1 2 3, तो इसका जो रिजल्ट है, और यहाँ पे जो आप 3 सिक्के हैं, देखिए ये 3 सिक्के हैं, चलिए सिक्के नहीं लेकिन सिक्के मान लीजिए। अब इन तीनों को जब ऐसे उछाला जाएगा तो इनका जो रिजल्ट है दोनों सेम होगा, दोनों कंडीशन में, ठीक है। अब देखिए तो एक सिक्का को 3 बार उछाला जा रहा है, तो देखिए यह क्वेश्चन भी आप जब आगे क्लास में जब करेंगे तो ये भी आपको ईजी लगेगा। लेकिन अभी के लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखना कि ऐसे क्वेश्चन सब में आपको मतलब जब सिक्का का प्रॉब्लम आ जाएगा, जैसे कि आपका पासा का प्रॉब्लम था, तो आप 6 × 6 कर लिए। जब 2 बार उछाला गया एक पासे को, अगर 3 बार उछाला जाता तो क्या करते हैं, 6 × 6 × 6, यानी 3 बार 6 को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 216। यानी यहाँ पे तो सिक्का का आपका प्रॉब्लम आ गया। तो जब सिक्का को एक बार उछाला जाएगा तो सिक्के में टोटल कितने होते हैं, कितने साइड, मतलब कितने आपका फेस होते हैं, 2 फेस होते हैं, तो उसको 2 लिखेंगे। और सिक्के को अगर 2 बार उछाला जाता है तो टोटल कितने फेस होते हैं, 2, और उसको 2 बार उछाला गया तो 2 × 2 4। लेकिन यहाँ पे सिक्का को 3 बार उछाला जा रहा है, तो 2 × 2 × 2, यानी कि टोटल 2 × 2 × 2, यानी 2 का क्यूब, यानी 8। तो देखिए 2 का क्यूब 8, यानी कि हमारा जो
कुल संभव परिणामों की संख्या है यानी NS वो आपका 8 है। देखिए ये क्या मैं बाद में बताऊंगा। कुल संभव परिणामों की संख्या इक्वल्स टू NS इक्वल्स टू 8, ठीक है। सॉरी, अब देखिए यहाँ पर भी सैंपल स्पेस लिखना आपका जरूरी है। सैंपल स्पेस जो मैंने आपको पहले ही बताया एक क्वेश्चन में, जिसको एस से डिनोट करते हैं, क्योंकि अगर ये ना लिखेंगे तो फिर आपको अनुकूल परिणामों की संख्या बताने में दिक्कत होगा। बता तो देंगे अगर दिमाग लगाएंगे थोड़ा, ठीक है, थोड़ा बहुत दिमाग लगाने से बता देंगे, लेकिन ये लिखिएगा तो उतना दिमाग लगाने का भी जरूरत नहीं है, खाली एक बार प्रैक्टिस रहना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सैंपल स्पेस इस कंडीशन में से ठीक की कंडीशन में किस प्रकार लिखेंगे, इसे मैं आपको रफ में समझा दे रहा हूँ एक बार, ठीक है। देखिए इसे भी आपको मैं एक बार रफ में समझा दे रहा हूँ, है ना। देखिए सिक्का को कितना बार उछाला गया, 3 बार, यानी 2 × 2 × 2 यानी टोटल 8। तो इतना तो पता है कि आपका अनुकूल परिणामों कुल संभव परिणामों की संख्या मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम आपका कितना है, 8 है। ओके, अब देखिए यहाँ पे 8 है और आपका कितना फेस है, टोटल 2 फेस है, हेड और टेल। तो यहाँ पे हेड टेल आप 8 बार लिखिए, एक बार हेड एक बार टेल, 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 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए यहाँ पे हेड एक बार लिखे, एक बार हेड एक बार टेल। अब यहाँ पे हेड 2 बार लिखिए, टेल 2 बार लिखिए, हेड 2 बार टेल 2 बार, सेंटर में लिखिएगा, फिर हेड 2 बार फिर टेल 2 बार। अब देखिए यहाँ पे 2 बार लिखे, देखिए यहाँ पे 1 बार लिखे तो 1 का दुगना किए तो 2 बार लिखे। अब 2 का दुगना कीजिए कितना हो, 4 बार। तो यहाँ पे हेड 4 बार लिखिए और टेल 4 बार लिखिए। समझ में आया ये? देखिए चलिए मैं आपको फिर से समझा देता हूँ ये चीज़, है ना। देखिए यहाँ पे टोटल 8 आने वाला है, तो यहाँ पे 8 बार लिखिए हेड टेल, एक के नीचे एक, ठीक है। यहाँ हेड यहाँ टेल, यहाँ हेड यहाँ टेल, यहाँ हेड यहाँ टेल, यहाँ हेड यहाँ टेल, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 बार लिखे तो इसका दुगना कीजिए, 1 का दुगना 2, तो हेड 2 बार लिखिए, हेड 2 बार टेल 2 बार, हेड 2 बार टेल 2 बार। उसके बाद यहाँ पे 2 बार लिखिए, अब 2 का दुगना कीजिए कितना हो, 4, तो हेड 4 बार लिखिए, अब टेल 4 बार लिखिए। और देखिए अब बोलेंगे नहीं यहाँ 4 बार लिखे, 4 का दुगना करते हैं 8, तो देखिए 8 अगर कीजिएगा तो अब 8 बार हेड लिखा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं, दोनों को सेम प्रायोरिटी देना है, दोनों को सेम आपको, क्योंकि दोनों आपका क्या है, इक्वली लाइकली है, ठीक है, माने समप्रायिक घटना है, ठीक है। तो ये आपका सैंपल स्पेस हो जाएगा यस, क्योंकि हम लोग ऐसे ब्रैकेट में बंद कर देंगे, ठीक है। देखिए यही चीज़ मैंने वहाँ पे लिखा है। तो देखिए मैंने आपको दिखाया वहाँ रफ वर्क में। अब देखिए यहाँ पे इसे मैंने एकदम फेयर में लिख दिया, मतलब फेयर मतलब साफ़ सुथरा से लिख दिया, क्लियर, ठीक है। देखिए ये आपका सैंपल स्पेस है, आप तो समझ गए किस प्रकार आया ये सब, ठीक है। अब देखिए कुल संभव परिणामों की संख्या यहाँ से भी आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8, और ऐसे भी जैसे ये वाला आपका बेस्ट है, इससे आप कुल संभव परिणामों की संख्या निकालेंगे, NS = 8, ठीक है। अब देखिए हमें निकालना क्या है, प्रायिकता किसका निकालना है, हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता। तो हम लोग इवेंट एक लिख लेते हैं, ई माने घटना, हनीफ खेल में हार जाएगा, ठीक है, हनीफ खेल में हार जाएगा। तो अनुकूल परिणामों की संख्या = देखिए हनीफ खेल में हार जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है। तो देखिए हनीफ खेल में हार जाएगा, तो हनीफ खेल में कब हारेगा, देखिए फिर से क्वेश्चन को पढ़िए। एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, ठीक है, और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है, ठीक है। तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात तीनों चीत या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीतेगा। देखिए अगर तीनों सेम होगा, या तो तीनों हेड होना चाहिए या तीनों टेल होना चाहिए, तीनों चीत होना चाहिए या तीनों पट होना चाहिए, तभी वो जीतेगा, अन्यथा वो हार जाएगा। यानी कि तीनों हेड और तीनों टेल को अगर हटा देंगे तो वो खेल में हार जाएगा। तो वही आपका अनुकूल परिणाम की संख्या। इसमें से देखिए ये चीज़ आप हटा दीजिए, तीनों हेड को हटा दीजिए और तीनों टेल को हटा दीजिए। अब देखिए कितना बचा, 1 2 3 4 5 6, तो आपका अनुकूल परिणामों की संख्या = आपका 6 हो गया, ठीक है। P = NE/NS 6/8 सॉल्व करने पर 3/4 आपका आंसर है, ठीक है, 3/4 आपको दिख रहा होगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, उसके बाद मैंने और ये और 2 लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये। देखिए 24, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा, और दूसरे पार्ट में कह रहा है कि 5 कम से कम 1 बार आएगा। अब देखिए
इस प्रश्न में क्या कहा गया कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, और मैंने आपको पहले बताया कि एक पासे को 2 बार फेंका जाए या फिर 2 पासे को एक साथ फेंका जाए, दोनों सेम है। माने एक पासे को 2 बार फेंका जा रहा है, तो एक पासे को एक बार फेंकने पे 6 नंबर से, और दूसरे पासे में फिर 6 नंबर है, तो एक पासे को 2 बार फेंका जा रहा है, तो 6 × 6 कितना हो 36, यानी कि कुल संभव परिणामों की संख्या आपका कितना होना चाहिए 36 होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपका यूज होने वाला है। ठीक है, अब देखिए 5 किसी भी बार नहीं आएगा उसकी क्या प्रायिकता है। ठीक है, और उसके दूसरे में कह रहा है कि 5 कम से कम एक बार आएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं इस वर्ड पे मैंने इस सेंटेंस पे, छोटा जो सेंटेंस है इस पे मैं आपको ज़्यादा जोर देना चाहूँगा, क्योंकि ये आपका आगे भी काम आने वाला है, और मतलब ये आपका एक मतलब क्रिटिकल वर्ड होता है, महत्वपूर्ण शब्द। ठीक है, तो देखिए कम से कम, इसका इंग्लिश होता है एटलीस्ट, है ना, कम से कम। देखिए इधर आप मत देखिए, पहले इसको मैं समझाऊंगा। ठीक है, कम से कम यानी एटलीस्ट। ठीक है, यानी कि अगर मैंने आपको चलिए कह दिया कि तुम्हारे पास कम से कम 10 रुपये हैं, यानी कि मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे पास कम से कम 10 रुपया होना चाहिए, या तो 10 होना चाहिए या फिर 10 से अधिक भी हो सकता है, लेकिन 10 से कम नहीं होना चाहिए। अगर आप कहें कि मैं कम से कम ना, अगर आप कहेंगे कि मेरे पास कम से कम 2 कलम है, यानी कि आप कह रहे हैं कि मेरे पास कम से कम 2 कलम है, या तो 2 कलम है या तो 2 से ज़्यादा ही कलम है, मतलब 2 से कम कलम नहीं है, तो वही है कम से कम का मतलब। अगर आप कहेंगे कि मेरे पास कम से कम 200 रुपये हैं, तो आप कहना चाह रहे हैं कि आपके पास कम से कम यानी एटलीस्ट, है ना, एटलीस्ट 200 रुपये हैं, या तो आपके पास 200 रुपये हैं या तो 200 रुपये से अधिक ही आपके पास है, लेकिन उससे कम नहीं है, वही आपका कम से कम मतलब। ठीक है, तो इस वर्ड पे मैंने जोर दिया क्योंकि ये आपका काफ़ी काम में आने वाला वर्ड है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इस प्रश्न में फिर से एक बार पढ़ लेते इस प्रश्न को। ओके, देखिए एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा, और दूसरे पार्ट में कह रहा है 5 कम से कम एक बार आएगा। अब देखिए यहाँ एक संकेत दिया गया है, जो कि मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। संकेत, एक पासे को 2 बार फेंकना और 2 पासे को एक साथ फेंकना एक ही प्रयोग माना जाता है। मैंने वही तो कहा कि किसी एक पासे को अगर आप एक बार फेंक रहे हैं ना, सॉरी, किसी एक पासे को अगर आप 2 बार फेंक रहे हैं, मान के चलिए यह एक पासा है, इसको आप 2 बार, 1 2, इसको 2 बार फेंक रहे हैं, या फिर 2 पासे को एक साथ फेंक रहे हैं, दोनों आपका एक ही घटना है, एक ही प्रयोग माना जाएगा, तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है, जो कि मैं 2-3 क्वेश्चन से डिस्कस करते आ रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर में चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ भी सैंपल स्पेस लिखना जरूरी है, क्योंकि जब एक से ज़्यादा बार कोई होगा, जब एक बार हो रहा था तब तो कुछ दिक्कत नहीं था, तब सैंपल स्पेस का भी उतना ज़रूरत नहीं पड़ रहा था। ठीक है, वहाँ भी पड़ता है लेकिन उतना ज़रूरत नहीं पड़ता, वहाँ दिमाग से काम चल जाता है। लेकिन यहाँ जब एक से ज़्यादा बार जब कोई चीज़ घटना हो रहा है, 2 बार पासा उछाल रहा है, या फिर आपका क्या बोला जाता है उसको, 3 बार सिक्का उछाल रहा है, ठीक है, तब आपको ऐसा सैंपल स्पेस लिखना चाहिए। सैंपल स्पेस जिसे कि हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, देखिए 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 1 किस प्रकार आया, मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बताया। क्वेश्चन नंबर कितना था आपका शायद क्वेश्चन नंबर 22 में था। ठीक है, 22 का 1, तो वहाँ जाके देखिए ये कैसा है। ठीक है, उसके बाद पीछे करके देखिए, बैक करके उसके देखिए यहाँ पे कुल संभव परिणामों की संख्या मैंने आपको ऑलरेडी बताया 36, और आपको विश्वास नहीं होता यहाँ से गिन लीजिए 1 से लेकर यहाँ तक। ठीक है, आपको 36 मिलेंगे, 136, तो कुल संभव परिणामों की संख्या = 36। अब देखिए पहला पार्ट में कह रहा है कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा। देखिए कह रहा है कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा, इसकी प्रायिकता। तो हमने मान लिया ये कोई घटना है, 5 किसी भी बार नहीं आएगा, तो अनुकूल परिणामों की संख्या। अब देखिए 5 किस बार नहीं आ रहा, देखिए यहाँ नहीं आ रहा 5, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ नहीं आ रहा, 1 2 3 4 5, नहीं सॉरी 5 एक भी बार नहीं आएगा। देखिए यहाँ भी नहीं आ रहा, यहाँ भी नहीं आ रहा, देखिए यहाँ 5 है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ है, तो यहाँ भी नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ पे है। ठीक, उसी प्रकार देखिए जहाँ जहाँ 5 है, देखिए इसमें भी देखिए सिर्फ यहीं पे है, फिर यहाँ पर है, इसमें भी देखिए कहीं नहीं, सिर्फ यहाँ पे था, और ये तो 5 का पूरा है, तो इसमें पूरा है, तो ये पूरा नहीं आएगा, और इसमें केवल यहाँ पे नहीं। तो आपका टोटल कितना हो, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 1 1 2 3 4 5, देखिए इसको नहीं गिनना है, 6 7 8 9 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। उसके बाद इसको पूरा नहीं गिनना क्योंकि इसमें एक बार 5 आ रहा है, कहीं पर 2 बार 5 भी आ रहा है, तो 20 हुआ। 21, 22, 23, 24, 25। तो आपका अनुकूल परिणामों की संख्या कितना होगा यहाँ बताइए। अनुकूल परिणामों की संख्या इजिकल्स टू एनी, मैंने 5 एक भी बार नहीं आएगा तो 25, ठीक है। अब पी इजिकल्स टू एनी बाई एन एस, 25 बाई 36, आपका आंसर आ गया। ओके, अब इसका देखिए दूसरा पार्ट। 5 कम से कम एक बार आएगा, यानी कि मैंने आपको बताया कम से कम माने या तो एक बार 5 आएगा या फिर एक से ज़्यादा बार भी 5 आ सकता है, 2 बार 5 आ सकता है। और इस क्वेश्चन में खैर 3 बार 5 नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ 2 बार ही पासा उछाला गया, ठीक है। तो कम से कम एक बार 5 आएगा, तो कम से कम एक बार 5 आएगा, तो देखिए यहाँ पे एक बार 5 आया, एक, यहाँ पे 2, 3, फिर ये 4, कम से कम एक बार 5, तो यहाँ भी एक बार 5 आया, और इस सब में तो नहीं आया। यहाँ भी एक बार, इसमें भी नहीं आया, इसमें भी नहीं आया, यहाँ पर भी देखिए एक बार 5 आया, फिर एक बार 5 आया, मैंने 1, 2, 3, 4, यहाँ टोटल में 5 आया। तो 1, 2, 3, 4, और देखिए यहाँ एक से ज़्यादा बार भी 5 आया, मैंने कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार भी 5 आया। तो आपका 1, 2, 3, 4, फिर यहाँ 5, 6, 7, 8, 9, 10, और यहाँ पे 11, ठीक है। तो आपका यहाँ एक घटना ही है, 5 कम से कम एक बार आएगा। अनुकूल परिणामों की संख्या इजिकल्स टू एन इजिकल्स टू 11, पी इजिकल्स टू एनी बाई एन एस, 11/36 आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है। इस क्वेश्चन को भी मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ, लेकिन देखिए मैं सोच रहा हूँ कि अगर इस क्वेश्चन को आप अपने से कीजिएगा तो बेटर रहेगा, क्योंकि मैंने आपको सारा एक्सरसाइज बताया है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, ठीक है। तो आई होप कि आप इस क्वेश्चन को करके इसे HW में कीजिएगा और उसके बाद HW करके आप रखिएगा, ठीक है। इसे आपको HW करके रखना है, ठीक। देखिए अगर जिसके पास बुक नहीं है, क्वेश्चन को यहाँ से उतार लीजिए, देखिए, ठीक। तो चलिए हम लोग यहीं पे हमारा आज का एक्सरसाइज समाप्त होता है, एक्सरसाइज 15.1। अब देखिए हम लोग इसके बाद और एक एक्सरसाइज आता है। देखिए इसमें भी एक दो क्वेश्चन है जहाँ पे आपको कई कई बुक में स्टार मार्क्स मिलता है, स्टार की, ये परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं। तो आपको इम्पोर्टेंट नहीं पढ़ना, आपको नॉलेज बढ़ाने के लिए पढ़ना, ओके। क्योंकि इम्पोर्टेंट पढ़िएगा तो मान रहा हूँ कि सबका लगभग मैक्स टू मैक्स ईच एंड एवरी स्टूडेंट का टारगेट रहता है आपका एग्जाम, ठीक है। तो एग्जाम ठीक है, लेकिन आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम में नहीं ऐसा कहा जाएगा, कॉम्पिटिशन एग्जाम में कहीं से भी पूछ सकता है। इसलिए आपका NCERT पूरा अच्छा से क्लियर होना चाहिए, इसलिए कोई भी क्वेश्चन को इग्नोर मत कीजिए, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को टाइम दीजिए, इंपॉर्टेंस दीजिए, है ना, महत्व दीजिए। और उसके बाद देखिए और एक एक्सरसाइज आता है इसका, जो कि 15.2, जो कि आपका ऐच्छिक एक्सरसाइज है, ठीक है, यानी मिसलेनियस, मतलब हल्का लेवल, हल्का सा ऊपर है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, हल्का लेवल ऊपर है। लेवल क्या पूछेगा, 10 का ही पूछेगा जी, ग्रेजुएशन का तो नहीं पूछेगा, 12 का नहीं पूछेगा, 11 का नहीं पूछेगा, बस हल्का लेवल ऊपर। तो उसको मैं पहले आप इसको बनाइए, इसको डाइजेस्ट कीजिए, इसको अच्छा समझिए, जहाँ डाउट होता है कमेंट कीजिए। उसके बाद जब आप रिक्वेस्ट करेंगे तब उस वीडियो को अपलोड किया जाएगा, ऐसे भी अपलोड कर दिया जाएगा, लेकिन देखें कि उस वीडियो में किसका किसका इंटरेस्ट है। अगर नहीं है तो उसको बाद में किया जाएगा, उससे पहले जो आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर सब, जैसे ट्रिगोनोमेट्री हुआ, फिर आपका हाइट एंड डिस्टेंस हुआ, यानी कि त्रिकोणमिति, ऊंचाई तथा दूरी, और भी चैप्टर है ना, त्रिभुज, उनके गुण, तो उन चैप्टर को भी लिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए आप पढ़ाई करें, ऑल द वेरी बेस्ट।